इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास कृतिका बुक में ये पहला लेसन उसका क्लियर कर चुके थे। हम लोग आज का लेसन है श्यामा चरण दुबे जी का उपभोक्ता की संस्कृति। उपभोक्ता में क्या प्रकार की संस्कृति उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि श्यामा चंद्र दुबे जी का चरित्र, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो श्यामा चंद्र दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। और श्यामा चंद्र जी का जन्म कब हुआ? 1922 में बुंदेलखंड जिले में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। और उन्होंने क्या नागपुर विश्वविद्यालय से PhD किए थे। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे हैं। और भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हो गया। और उनका देहांत सन 1996 में हो गया। मानव और संस्कृति पर और इतिहास बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा समाज और भविष्य भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा विकास का समाजशास्त्र समय का संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उनके प्रमुख पुस्तकें कौन? ये सब उनके जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रो दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय एवं अध्यापकों में अध्यापक किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखित है। भारत के जातियों और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनकी लेखों ने वृद्ध समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तर्कीय विश्लेषण के साथ सहज भाषा के प्रस्तुत करते हैं। ये उनका चरित्र, उनका जो लेखक जो स्टोरी लिखे, जो स्टोरी के बारे में देखते हैं। स्टोरी में क्या लिखा गया कि कोई उपभोक्ता कोई किसी के बारे में मतलब सामान विक्रेता के बारे में बताया गया कि किस प्रकार बेचा जाता है। तो हमारा स्टोरी है भुक्तावाद की संस्कृति। उसे देखते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे क्या हो रहा है? सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना सत्य स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है कि उसके साथ आ रहा है नया जीवन दर्पण उपभोक्ता का दर्शन। और इसके साथ क्या आ रहा है कि नया जीवन शैली उपभोक्ता का दर्पण। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है। यह उत्पादन किसके लिए? आपके लिए है। आपके भोग के लिए है। आपके मुख सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल रह गई है। उपभोक्ता भोग की सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, और एक सूक्ष्म बदलाव भी आया है नई स्थिति में। उपभोक्ता के तो अपने लिए, उपभोक्ता तो अपने लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र अभी बदल रहा है। और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। और आप उत्पाद को क्या हो रहा है? समर्पित होता जा रहा है। विलासिता की इस सामग्री में बाजार भरा पड़ा। विलासिता क्या? तो बाजार में बहुत सारे जनजातियां बहुत सारे व्यक्तिगत आ रहे हैं जो अपने लुभाने के लिए के तौर पर कोशिश में निरंतर लगी। और ऐसे भी बहुत लोग हैं, जो ऐसे बहुत दुकानदार हैं जो अपने सामान पे लुभाने के बहुत निरंतर करते हैं। दैनिक जीवन में काम करने वाले वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए। अब दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि टूथपेस्ट के बारे में प्रचार देखते हैं। तो टूथपेस्ट में क्या बोला जाता है? यह दांत को मोती जैसे चमकाती है। क्या बोला जाता है? यह दांत को मोती जैसे चमकाती है। यह मुंह के दुर्गंध हटाती है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है। और यह पूरी सुरक्षा देता है। वह एक हम टूथपेस्ट का उदाहरण क्या बताया गया कि यह दांत को मोती बनाती है। हम लोग टूथपेस्ट का टेलीकास्ट कोई देखते हैं तो क्या बोलता है कि टूथपेस्ट को
ये दांत को मजबूत बनाएगी, यह दांत के मस्कूड़े को दुर्बल बनाएगी, मतलब मजबूत बनाएगी, यह मस्कूड़े को मजबूत बनाएगी, यह पूरी सुरक्षा देती है, यह दांत को पूरा सुरक्षा भी ये दांत को सुरक्षा भी देती है। वह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, क्या तो पेस्ट का मैजिक फार्मूला इस बारे में भी बताता है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। कोई ऋषि मुनि द्वारा संस्कृति तथा मानवीय वनस्पतियों और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। कोई क्या तो कोई बबूल या नीम के गुणों से बना है। ऐसा सभी हम लोग टेलीकास्ट देखते हैं कि क्या बोला जाता है कि बबूल और नीम के गुणों से बना है, भरपूर है। यह ऋषि मुनियों की इस स्वीकृति तथा मानवीय वनस्पति से के खनिज तत्वों से मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, जो चाहे वो चुन लीजिए। ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। हाँ। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। अगर पेस्ट अच्छा है तो हमको ब्रश भी अच्छा चाहिए। ऐसा हम लोगों को कहना है। आकार, रंग, बनावट सब कुछ अलग अलग चाहिए, सब कुछ एक अच्छे ढंग का चाहिए। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए या माउथ वाश भी चाहिए। मुंह की दुर्गंध हटने के क्या तो माउथ वाश भी चाहिए। तो सूची और भी लंबी हो जा सकती है, और इसका जो होता है, इसका जो सूची बन सकता है और भी लंबा बन सकता है। पर इतनी चीज का अभी बिल काफी बड़ा हो जाएगा, और क्योंकि आप शायद बहुवैज्ञानिक और कीमती ब्रांड खरीदना भी पसंद करेंगे। सौंदर्य पर साधनों की ये भीड़ तो चमत्कृत कर देती है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, अब क्या बोला गया कि हम लोग हर माह कुछ न कुछ जुड़ते रहते हैं। कुछ हम लोग अच्छा चाहिए, ये ज्यादा बिल बनाने के लिए काफी हो जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं साबुन को ही देखिए, एक जो हल्की खुशबू दे, दूसरे में तेज। और एक साबुन हम लोग देखते हैं कि हल्की खुशबू देता है, और दूसरे साबुन क्या देखते हैं कि तेज खुशबू देता है। एक दिन भर आपके शरीर को ताजा रखता है, और दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जिस्म के अपनी रक्षा करता है। और क्या तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि साबुन को देखते हैं कि साबुन शरीर को क्या एक अच्छी खुशबू देते हैं। कोई साबुन क्या होता है कि दिन भर खुशबू देता है, कोई दिन भर उसको मतलब शरीर को मतलब ठंडक पूछा, ऐसा साबुन आता है। ये लीजिए सिनेस्ट्रा के सौंदर्य का रहस्य, उसका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। ये शरीर के पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगाजल से बनी साबुन। चमड़ी को गर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि क्या हम लोग टेलीकास्ट में ऐसा भी देखते हैं कि ऐसा प्रचार का हम लोग को देखने को मिलता है, जो आप लोग टीवी पर देखते होंगे। कोई दुकानदार के पास ही गए, कोई मॉल में पास ही गए, तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है कि ये लीजिए, ये अच्छा है, ये लीजिए, ये ऐसा करे, ये लीजिए, ऐसा काम करे, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। पेरिस प्रेस समृद्ध महिला की ड्रेसिंग टेबल पर 30,000 की सौंदर्य सामग्री होना है तो मामूली बात है। अब महिला का जो सौंदर्य का जो मेकअप का जो सामान होता है, उसका जो 30-40 हजार का सौंदर्य होना मामूली बात है। पेरिस में ऐसे प्रयुक्त महंगा इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। और पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है।
पहले आपको पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले उसका काम क्या था, साबुन और तेल से भी चल जाता था। आफ्टर से और क्लोन बाद में ये आए। अब तो इन सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गए। अब इस सूची में क्या दर्जन 2 दर्जन चीज और जुड़ गए। साबुन भी देखते थे पहले 1-2 कंपनी का साबुन, अब क्या तो अनेक कंपनी का साबुन आ गया। बहुत सारे कंपनी का साबुन आपको देखने को मिल जाता है। छोड़िए इन सामग्री को, अभी इन सामग्री को भी छोड़िए, अब दूसरा सामग्री भी देखते हैं। वस्तु और परिधान की ये दुनिया में आई है। अब क्या बोला, किसके दुनिया में आने बोला, तो वस्तु और परिधान की दुनिया में आई है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष है कि फैशन है, इस वर्ष सब की बात है। घड़ी पहले समय में दिखती है, घड़ी पहले समय ये दिखाती है। उससे यदि ये काम लेना हो तो 400-500 से भी मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आज से आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। और क्या बोला गया कि घड़ी का उदाहरण दिया गया। घड़ी क्या होता है, घड़ी हम तो छोटा से छोटा भी घड़ी देखते हैं कि समय दिखाने के लिए वो हो जाता है। वो समय वही समय बताता है जो बड़ा घड़ी दिखाता है। पर हैसियत दिखाने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग 50-60 हजार का भी घड़ी ले लेते हैं। वो हमारा हैसियत दिखाने के लिए किया जाता है। संगीत की समझ में हो या ना हो, क्या कीमती म्यूजिक स्टार जरूरी है। संगीत का समझ हो या ना हो, पर क्या करते हैं बड़े बड़े लोग, वो क्या म्यूजिक स्टार खरीद देते हैं। म्यूजिक की घर का जो सौंदर्य बढ़ाने के लिए म्यूजिक स्टार ले आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चलाना भी नहीं जान सकते। और यह संगीत जो होता है वो आप ठीक तरह से चलाना भी नहीं जानते। एक कंप्यूटर का काम के लिए तो खरीदी जाते हैं, मगर दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वाले की संख्या भी कम नहीं है। और कंप्यूटर के लिए जाता है तो कंप्यूटर क्या किया जाता है कि कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदा ही जाता है, पर ये दिखाने के लिए, दिखावट की दुनिया में भी दिखाने के लिए बहुत सारे लोग खरीदते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए भी खरीद लेते हैं। खाने के लिए 5 सितारे होटल है, वहां तो सब अब विवाह भी होने वहां तो अब विवाह भी होने लगी है। अब बीमार पड़ने पर 5 सितारे अस्पताल में आई है। ये सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। सुख सुविधा के लिए एक अच्छा अस्पताल चाहिए। एक क्या होता है कि हम लोग को अच्छा अस्पताल चाहिए, वहाँ अच्छा काफी अतिरिक्त सुविधा अभी मिलेगा। वहाँ क्या अच्छा अस्पताल में AC लगा दिया जाएगा तो अच्छा ये सब का सुविधा मिल सकता है। सुख सुविधा मिलेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बन जाएगा। पढ़ाई के लिए क्या तो एक अच्छा स्कूल चाहिए, एक अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी भी अब बनने को है। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार के अंतम विश्राम का प्रबंध भी कर लेंगे। और ये भारत में तो अभी नहीं आया, पर अमेरिका बड़े बड़े देशों में क्या तो जब मर रहे हैं तो उसके भी पहले का प्रबंध कर लेगा कि हम मर रहे तो हम पे क्या होना चाहिए, उसका भी प्रबंध कर लेता है। प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर, और वो एक कीमत लगा के ये सभी कर सकता है। आपके कब्र पर आसपास से सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फवारे होंगे और मध्य ध्वनि से निरंतर संगीत हुए। और वो क्या चाहेगा तो बड़े बड़े देश में कि जब वो कोई मर जाता है तो उसकी कब्र के पास क्या हरे भरे घास, वहाँ के कोई संगीत ध्वनि निरंतर कोई संगीत होना चाहिए, फुवारे होना चाहिए, ऐसा करके
होना चाहिए, वो ऐसे ऐसे किसी बड़े बड़े देश में होना चाहिए। हाँ, कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अब कल के डेट में भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वो भारत में भी आ सकता है। पृथ्वी से एक्स्ट्रा के अनेक रूप होते हैं, और चाहे वे हंसता पद ही क्यों ना हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्ता समाज की, यह विशिष्टतन का समाज है या पर समाज नक भी है। इसे ललचाए ये निगाहें से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा है। में अभी यही है, राइट चॉइस बेबी। अब ये हम लोग देखते हैं कि कुछ सालों बाद, कुछ दिनों में भारत में भी आ सकता है, या कल भारत में भी आ सकता है। पच्चीस अनेक रूप में होती है, अनेक रूप में हो सकता है। चाहे यह विशिष्ट का समाज है, यह ज्ञात और विशिष्ट जन का समाज है, यह कुछ भी हो सकता है, यह कुछ भी संभव नहीं है, यह भी संभव हो सकता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर है। अब उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष पर आते हैं। यह इस उपभोक्ता संस्कृति के विकास पर भारत पर ही क्यों हो रहा है। सामग्री संस्कृति के तत्व भारत में हमें पहले भी रहे हैं। उपभोक्ता इस संस्कृति में जुड़ा रहा है। आज अंतर बदल गए हैं, सामग्री संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। और क्या बोला जाए कि सामाजिक सामग्री का मुहावरा भी बदल रहा है, यहाँ मुहावरा भी बदल गया है। हाँ, संस्कृति कीमता की बात कितनी भी करे, परंपराओं का अवमूल्य हुआ है, अस्वस्थताओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह भी है कि बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। और ये भी कड़वा सच है कि कड़वा सच है कि बौद्धिक संस्था है जो वो भी स्वीकार कर रहे हैं, जो बौद्धिक धर्म में वो भी स्वीकार किया जा रहा है। पश्चिमी की संस्कृति के उपनिवेश बन रहे हैं, पश्चिमी की जो संस्कृति है उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाए जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाए जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की आदि प्रतिस्पर्धा में जो अपना है और उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और क्या बोला गया कि जब हम आधुनिकता के झूठे प्रतिष्ठ अपनाए जा रहे हैं, जो आधुनिकता के जो झूठे जो हम लोग प्रचार में देखते हैं कि झूठे बात बोला गया कि ये लिखिए, ये ऐसा होगा, वैसा काम नहीं, तो उस पर जो झूठे बात में जो आते जा रहे हैं, वो जो अपने है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्तार में आते जा रहे हैं। उस बात पे वो संस्कृति की नियंत्रण शक्तिशाली से हो जाने के कारण हम दीर्घ भ्रमित हो रहे हैं। और वो संस्कृति की जो ये बात को ये दीर्घ भ्रमित हो रहा है, वो मतलब भ्रमण में उसका मन है जो हलचल हो जा रहा है कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, इस प्रकार को वो समझ नहीं पाता है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशक होता जा रहा है। विज्ञान और सारे के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उन्हें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी की है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा समाज ही अन्य निर्देशक होता जा रहा है। हमारा समाज है कि अन्य निर्देशक होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रत्यापन के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रही है। उनमें सम्मोहित की शक्ति भी वर्गीकरण की जा रही है। अंततः इस संस्कृति में एक फैलाव का परिमाण क्या है, और क्या बोला गया कि इस संस्कृति के फैलाव का परिमाण क्या होगा। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह क्या गंभीर चिंता का विषय भी है। हमारा सीमित संसाधन का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन भी गुणवत्ता आलू के चिप्स से वही सुधरता नहीं। बहुविज्ञापित शीतल पेयों से भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय पिज्जों और
बर्गर कितने भी आधुनिक है हो या है, ये वे कूड़ा खाए। क्या बोला कि क्या कि जीवन की गुणवत्ता आलू चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की जो गुणवत्ता आलू चिप्स से ही नहीं सुधरती, ना वो वैज्ञानिक शीतल पेयजल, ना जो वैज्ञानिक शीतल पेय जल से सुधरती है, ना ही केवल कि यह पिज्जा बर्गर इस सब से सुधरती है। यह क्या है तो कूड़ा खाद, ये क्या तो कूड़ा खाद में ही ये सब जाता है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरकारों में कमी आ रही है, जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आकर्षित को जन्म दे रहा है। जीवन का यह आकर्षण है तो जीवन का आकर्षण को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे कि यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का हर्ष तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रमण से भी पीड़ित है, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तत्कालीन लक्षणों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नीति मापदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रीकता बढ़ रही है, स्मरता परमाणु पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं असमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगा यह दौर? अब क्या बोला गया है कि मर्यादा टूट रही है, मतलब वहाँ का जो मर्यादाएं टूट रही है, मतलब जो मर्यादा है, मुझे प्रचार की जो मर्यादा है वो अब टूट रही है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, नैतिक जो मानदंड है वो भी ढीला पड़ रहा है, व्यक्ति केंद्रित से बढ़ रहा है, व्यक्ति का केंद्रित है वही बढ़ रहा है। इससे स्वस्थ परंपराएं पर हावी हो रही है, स्वस्थ जो परंपराएं पर हावी हो रही है, जो प्रचार कर जो टीवी में हम लोग टेलीकास्ट देखते हैं उस पर भी जो प्रचार में बोला जाए उस पर हावी होता जा रहा है। अब भोग की आकांक्षा है आसमान छू रही है, उपभोक्ता जो है उसका जो आकांक्षा है, उसका जो बात है जो आसमान छू रही है। अब क्या हो रहा है, जो बात होता है वो आसमान छू रही है। जो खराब से खराब चीज भी रहता है उस पर क्या होता है कि वो अच्छा से अच्छा चीज बोल के बेचा जा रहा है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वच्छ संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियादी पर कायम है। गांधी जी क्या कह रहे थे कि अपने दरवाजे, गांधी जी क्या कहते हैं कि स्वच्छ संस्कृति प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खुले रखें पर बुनियादी पर कायम रहे। और बहुता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को ही हिला रही है। अब बहुता संस्कृति क्या है तो हमारे सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के, यह एक बड़ी चुनौती है, ये एक बड़ा खतरा भी हो रहा है, ये भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती भी होता जा रहा है। यहाँ हमारा ये उपभोक्ता की संस्कृति, यह हमारा लेसन गंभीर होता है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग बनाइएगा, आज का जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो सर को बोलिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास हम इसका क्वेश्चन आंसर को बता देंगे। और जो बताया गया लेखक और जो इसके द्वारा लिखा गया वो लेखक और लेखिका दोनों का ये आप लोगों को इसका नाम याद कीजिएगा। जो लेखक का कविता दोनों का आप लोगों को नाम याद करना है, दोनों को याद कीजिएगा। और का जो जितना क्वेश्चन बना उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा। अगर जो बीच में शब्दार्थ होगा वो शब्दार्थ भी आप लोग लर्न करने का कोशिश कीजिएगा। और अभी का समय ज़्यादा घातक होता जा रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम घर पर ही व्यतीत कीजिएगा और ज़्यादा टाइम बाहर मत निकलिएगा। थैंक यू।